button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लेइंग विद नंबर्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नंबरों के साथ खेलेंगे हम। और नंबरों के साथ कैसे खेलते हैं, आइए मैं सिखाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 6 मार्बल हैं और उन 6 मार्बल्स को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला तरीका है मैं 6 मार्बल्स को एक रो में अरेंज कर दूं। और दूसरा तरीका है मैं 2 रोज बनाऊं और हर एक रो में 3-3 मार्बल रखूं। इसी तरह से तीसरा तरीका है मैं 3 रोज बनाऊं और हर एक रो में 2-2 मार्बल्स रखूं। और चौथा तरीका है मैं 6 रोज बनाऊं और हर एक रो में 1-1 मार्बल रखूं। और ये सारा अरेंजमेंट फैक्टर्स और मल्टीपल्स को सीखने का है। आपके इस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमें नंबर ऑफ मार्बल्स देते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स आर मल्टीपल्स ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सिमिलरली number of rows and number of columns are factors of total marbles. आइए इस एक्सरसाइज में इसको और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। जैसा कि हमने सीखा, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। यानी 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो 2 24 का फैक्टर है। इसी तरह से 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आता है तो 3 24 का फैक्टर है। इस तरीके से करते हुए हम इसके सभी फैक्टर्स लिखेंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 24 का फैक्टर लिखा है 1 इंटू 24। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है। सो 24 को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह से 24 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तब भी रिमाइंडर 0 आता है और कोशिएंट आता है 12। इसी तरह से 24 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है और कोशिएंट आता है 8। 24 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है और कोशिएंट आता है 6। और 24 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है और कोशिएंट आता है 4। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पर हमें जितने भी कोशिएंट्स और डिविडेंड्स हमने यूज किए हैं वो सारे के सारे 24 के फैक्टर हैं और उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 एंड 8। ये सभी वो नंबर्स हैं जिनसे 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। आइए इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन के फैक्टर्स निकालते हैं। पार्ट बी 15। अब हमें 15 के फैक्टर्स लिखने हैं। हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनसे 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 15, 1 multiplied by 15, 3 multiplied by 5 and 5 multiplied by 3। और ये सभी फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। आइए नेक्स्ट करते हैं। 21। अब हमें 21 के फैक्टर्स लिखने हैं, वो सारे नंबर्स जिससे 21 डिवाइड हो जाता है। और वो नंबर्स हैं 1, 3, 7, 21। इधर मैंने 21 के फैक्टर्स लिखे हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 21 21 होता है और 21 डिवाइड बाई 1 भी 21 होता है। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21 होता है और 3 डिवाइड बाई 21 7 होता है। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 होता है एंड 21 डिवाइड बाई 7 3 आता है। और यहाँ मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। आइए अगला देखते हैं। 27 के फैक्टर्स लिखने हैं और 27 के फैक्टर्स हैं 1, 27, 3 एंड 9। अब तक तो आप सभी समझ गए होंगे फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं। हर एक नंबर से हम उसको डिवाइड करके देखते हैं। जिस नंबर से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। 12। अब हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे और ये हैं 1, 12। जैसा कि मैंने बताया हर एक नंबर का फैक्टर 1
और वो नंबर खुद होता है। इसके अलावा हम वो नंबर्स लिखते हैं जिनसे वो डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे वो नंबर्स हैं 2, 6, 3 एंड 4। और इस प्रकार मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नेक्स्ट देखते हैं 20। 20 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 20, ये तो कॉमन है, सभी में होता है 1 एंड वो नंबर खुद। और फिर मैंने फैक्टर्स लिखे हैं 2, 2 से मैंने डिवाइड किया 20 को, जो कोशिएंट आया वो लिख दिया, सो कोशिएंट एंड जिससे डिवाइड किया ये दोनों फैक्टर्स। फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड करके देखा, 3 से भी किया था लेकिन 3 से रिमाइंडर 0 नहीं आया था, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया और कोशिएंट आया 5, सो मैंने 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखा है। इसी तरह से 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया और कोशिएंट 4 आया, और यहाँ पर मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 18। और 18 के फैक्टर्स हैं 1, 18, 2, 9, 3 एंड 6। सिर्फ यही नंबर्स हैं जिससे 18 पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है। नेक्स्ट है 23। 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये अपने अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड 23 खुद। नेक्स्ट है 36। अब हमें 36 के फैक्टर्स देखने हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से, इसी तरह से हम सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे 36 तक, और डिवाइड करने पे हमें उसके फैक्टर्स पता चलेंगे। 36, 1 इंटू 36 ये तो सभी में होता ही है। उसके बाद फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, आंसर 18 आया। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, कोशिएंट 12 आया। फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, कोशिएंट 9, देन 6 से डिवाइड किया और कोशिएंट 6, और फिर यहाँ पर मैंने सभी फैक्टर्स को लिख दिया है। आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा मल्टीपल्स के बारे में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। यहाँ पर हमें 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। आइए थोड़ा सा मल्टीपल समझ लेते हैं। फैक्टर्स बताते टाइम मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स में डिवाइड होता है। जैसे 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। इसी तरह से 2 जो है उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 6 आ रहा है। यहाँ पर 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 बोथ। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 8, 8 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। आइए इसी को यहाँ पे यूज करते हैं। 5 का फर्स्ट मल्टीपल मैंने 5 इंटू 1 लिखा है, सो फर्स्ट मल्टीपल इज 5। 5 को हम एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें उसका मल्टीपल मिलता जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मैंने 10 लिखा है, सो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मैंने 15 लिखा है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, सो 5, 10, 15, 20, 25, these are all multiples of 5। इस क्वेश्चन में 5 मल्टीपल्स पूछे थे, इसलिए मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखे हैं। इसी तरह से इसको आगे मैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 लाइक दिस इनफाइनाइट नंबर्स बना सकती हूँ। इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5 बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ 5 पूछे थे, इसलिए हमने सिर्फ 5 लिखे हैं। आइए अगला करते हैं। पार्ट बी, 8। इसमें हमें 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 8 को मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी और मुझे मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन मुझे लिखने हैं सिर्फ फर्स्ट 5, सो मैं पहले 5 नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी और वो मल्टीपल्स यहाँ पर लिखूंगी। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 32, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, 40। और मैंने ये 5 मल्टीपल्स लिख दिए हैं, 8, 16, 24, 32 एंड 40। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9। इसमें हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यहाँ पर लिख देंगे, 9, 18, 27, 36 एंड 45। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद आइटम्स इन कॉलम 2। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 के आइटम्स को
कॉलम 2 के आइटम्स के साथ मैच करना है। पहला है 35। अब हम एक एक को चेक करेंगे। कॉलम 1 का फर्स्ट नंबर 35, ये क्या हो सकता है? इज इट अ मल्टीपल ऑफ 8? क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं, ये 8 की टेबल में नहीं आता। फिर चेक करेंगे मल्टीपल ऑफ 7। क्या ये 7 का मल्टीपल है? यस, ये 7 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट का आंसर होगा बी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 2 15। अब हम 15 को चेक करेंगे। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नो, 7 से डिवाइड नहीं होता है। मल्टीपल ऑफ 70। क्या ये 70 का मल्टीपल है? नहीं, 70 के मल्टीपल 70 से बड़े ही होंगे, उससे छोटे नहीं हो सकते। डी, फैक्टर ऑफ 30। क्या ये 30 का फैक्टर है? यस, 15 30 का फैक्टर है। इट इज अ फैक्टर ऑफ 30। ये 30 का फैक्टर है, क्योंकि हम 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। सो सेकंड मैच होगा डी से। इसी तरह से थर्ड देखते हैं 16। पार्ट ए, मल्टीपल ऑफ 8। क्या 16 8 का मल्टीपल है? यस, 16 8 का मल्टीपल है। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 16 मिलता है, इसीलिए 16 मैच हो जाएगा पार्ट ए से। नेक्स्ट है 20। 20 को चेक करते हैं। 20 8 का मल्टीपल है? नहीं है। 20 7 का मल्टीपल है? नो, 7 से ये डिवाइड नहीं होता है। मल्टीपल ऑफ 70। 70 का मल्टीपल है? नहीं, ये 70 का मल्टीपल नहीं है। 70 के मल्टीपल 70 से बड़े होंगे। फैक्टर ऑफ 30। क्या ये 30 का फैक्टर है? नहीं, ये 30 का फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि 30 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो उसका फैक्टर होता है। सो ये फैक्टर ऑफ 30 भी नहीं है। फैक्टर ऑफ 50? नो, 50 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 10 बचता है, तो ये 50 का फैक्टर भी नहीं है। लास्ट चेक करते हैं, अ फैक्टर ऑफ 20। क्या 20 20 का फैक्टर है? यस, 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि कोई भी नंबर अपना और 1 का फैक्टर होता ही है। सो फोर्थ को हम F से मैच करेंगे। अब बचता है फिफ्थ 25। इसको चेक करते हैं। 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल नहीं है। 7 का मल्टीपल भी नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70? नो, ये भी नहीं है। फैक्टर ऑफ 30? 30 का फैक्टर भी नहीं है। फैक्टर ऑफ 50? यस, ये सही है। 50 को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। सो फिफ्थ मैच होगा ई से। आइए सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मैचिंग दिखा दी है। फर्स्ट मैच होगा बी से, सेकंड मैच होगा डी से, थर्ड मैच होगा ए से, फोर्थ मैच होगा एफ से एंड फिफ्थ मैच होगा ई से। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। इस क्वेश्चन में हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं और लास्ट मल्टीपल 100 से छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यहाँ पर मैंने 9 के 100 तक के मल्टीपल्स लिख दिए हैं। मल्टीपल्स मीन्स 9 को मुझे हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9 और ये मुझे लिखने हैं 100 तक। 99 यहाँ पर लास्ट मल्टीपल है। अगला मल्टीपल 100 टू 100 से बड़ा है। मुझे यहाँ पर सिर्फ 100 तक के ही मल्टीपल्स लिखने थे। सो ये रहे मल्टीपल्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।